सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि असल मजा तो अभी बाकी है। अब ऐसे में रूहेली रोही का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए एक बड़ी चाल चलती है, लेकिन जावही रूहेली की सारी प्लानिंग को नाकाम बना देती है और रोही के साथ मिलकर दादी और रूहेली का खेल हमेशा के लिए खत्म कर देती है। फिर नाहर भी ठीक हो जाता है और दादी के साथ साथ रूहेली को भी जेल भेज दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसी सूरत हाल में रूहेली को अच्छी तरह से पता था कि अगर रोही का सच सबके सामने आ गया तो सब इसे चूर बबली कुमारी समझकर जेल भेज देंगे। इसीलिए इसने एक नया खेल रचाया। रूहेली जानती थी कि रोही नकली सफेद बाल और भारी मेकअप के साथ कुंवारी आया बनकर घर में रह रही है। एक दिन जब रोही नाहर को लेकर जा रही होती है, रूहेली खामोशी से इसकी साड़ी में एक पतला धागा बांध देती है। इसकी नीयत ये थी कि जैसे ही धागा कहीं फंसे रोही के नकली बाल गिर जाए और इसका सच सब पर जाहिर हो जाए। रोही को इस साजिश का जरा भी इल्म नहीं होता। वो नाहर को लेकर सबके सामने आती है, तब अचानक धागा कुर्सी के कोने में फंस जाता है और रोही के बाल थोड़े ढीले हो जाते हैं लेकिन गिरते नहीं। तब सोनी कहती है, आया अब के बाल कैसे ढीले हो गए। फिर जावही की नजर धागे पर पड़ती है। वो फौरन समझ जाती है कि यह सब जानबूझकर किया गया है। वो कहती है, ऐसा लगता है बाल किसी चीज में फंस गए थे इसलिए ढीले हुए। रोही भी बात संभालती है और कहती है, मुझे नहीं पता ये धागा बालों में कैसे आ गया। फिर वो आहिस्ता से धागा निकालकर अपने बाल ठीक करती है और नाहर को लेकर बाग की तरफ चली जाती है। जब वो गर्दन मोड़ती है तो इसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि यह सब रूहेली का किया अधूरा है। वो खुद से कहती है, बस बहुत हो गया, अब रूहेली का सच सबके सामने लाना होगा, वरना एक दिन ये मुझे सबकी नजरों में गिरा देगी। दूसरी तरफ जावही भी सच जानने के लिए बेचैन थी। फिर रोही चुपके से इसे एक कमरे में ले जाती है और कहती है, जावही जी, मुझे आपको कुछ बहुत जरूरी बात बतानी है। जावही हैरत से देखती है। तब रोही अपना सारा मेकअप उतारती है और सर से नकली बाल हटा देती है। जावही इसे देखकर जार ओ कितार रोने लगती है। रोही, तुम जिंदा हो? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं तो तुम्हें खो चुकी थी। रोही कहती है, मैं गई नहीं थी जावही, मुझे ले जाया गया था। जावही पूछती है, क्या हुआ था? रोही गहरा सांस लेती है और सब कुछ बताना शुरू करती है। जावही, इस दिन जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो हादसा नहीं था, बल्कि एक साजिश थी। दादी, रूहेली और छोटी मम्मी ने मिलकर मुझे मारने की कोशिश की थी। जावही अपने आंसू साफ करती है और कहती है, अब हम मिलकर सबको सबक सिखाएंगे बहन। रोही कहती है, मेरे पास दादी और रूहेली की रिकॉर्ड की हुई बातचीत है, जाली दस्तावेजात के सबूत और वो पैसे जो लाकर से निकाले गए। हम उन सबको इसी दिन बेनिकाब करेंगे जब घर में पूजा होगी। अगले दिन घर में पूजा का माहौल होता है। रूहेली, दादी और सोनी सब खुश होते हैं, जैसे सब कुछ उनके कंट्रोल में है। फिर अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं और प्रोजेक्टर पर दादी और रूहेली का सच सबके सामने आ जाता है। उनकी बातचीत, प्लान और लाकर से पैसे निकालने की वीडियो सब चलने लगती है। दादी चीख कर कहती है, यह सब एआउट है, किसी ने वीडियो एडिट की है। फिर जावही एक फाइल सबूत के साथ सामने आती है और कहती है, यह सब सच है और मैं खुद गवाह हूँ। फिर रोही भी आगे आती है, अपना सारा मेकअप उतारती है और कहती है, मैं रोही हूँ, कुंवारी नहीं। पूरा घर चौंक जाता है। फिर नाहर, जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, आगे आता है और कहता है, हाँ, ये मेरी रोही है, मेरी बीवी। दादी और रूहेली कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी पुलिस घर में दाखिल हो जाती है। जावही सारे सबूत पुलिस को दे देती है और दादी, रूहेली और सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। घर में खामोशी छा जाती है, लेकिन रोही की आंखों में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एतमाद। वो कहती है, अब जंग रूहान को वापस लाने की है, लेकिन अब मैं अकेली नहीं हूँ। जावही मुस्कुराकर इसका हाथ थामती है और कहती है, इस बार हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। फिर नाहर और रोही एक हो जाते हैं और दादी, रूहेली और सोनी का खेल खत्म हो जाता है।